प्रगतिवाद के जो अगले कवि है वो है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ 1911 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु है वो हुई 2000 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कविता के सुमित्रा नंदन पंत है। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि जो केदारनाथ है वो प्रगतिवादी कविता के सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत की कविता में प्रकृति का काल्पनिक वर्णन मिलता है, जबकि केदारनाथ अग्रवाल की कविता में खेत खलियान और ग्रामीण जीवन से प्रकृति को जोड़कर देखा गया है। यानी सुमित्रा नंदन पंत की कविता में प्रकृति का वर्णन मिलता है और केदारनाथ अग्रवाल की कविता में भी जो प्रकृति है उसको ग्रामीण जीवन से जोड़कर देखा गया है। इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत कहा है अग्रवाल को प्रगतिवाद का। अग्रवाल की कविता यथार्थ का चित्रण करती है। किसका चित्रण करती है? यथार्थ का। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने इन्हें किसानी संवेदना का कवि कहा है। बच्चन सिंह ने इन्हें प्रगतिवाद कविता के सुमित्रा नंदन पंत कहा है और शिवदान सिंह चौहान ने इन्हें किसानी संवेदना का कवि कहा है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता किसानी जीवन की रीति नीति, सुख दुख, जीवन मृत्यु, तीज त्योहार और उनके उल्लास का चित्रण करती है। डॉक्टर विश्वनाथ का कहना है कि केदारनाथ अग्रवाल की कविता प्रकृति के माध्यम से जीवन मुक्ति की तलाश की कविता है। डॉक्टर विश्वनाथ कहते हैं कि जो केदारनाथ अग्रवाल की कविता है वो प्रकृति के माध्यम से जीवन मुक्ति की तलाश की कविता है और प्रकृति का जो चित्रण छायावादी कविता में काल्पनिक दिखाई देता है वह प्रगतिवादी कविता में आम जनजीवन से जुड़ जाता है। यानी प्रकृति का जो चित्रण छायावाद में कल्पना पर आधारित दिखाया गया है वही प्रकृति का चित्रण प्रगतिवादी कविता में आम जनजीवन से जुड़ जाता है। अब देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह। केदारनाथ अग्रवाल का जो पहला काव्य संग्रह है वो है युग की गंगा। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह युग की गंगा 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा काव्य संग्रह जो शिलाएं तोड़ते हैं कब प्रकाशित हुआ? 1965 ईस्वी में। और इनका जो तीसरा काव्य संग्रह है फूल नहीं रंग बोलते हैं ये 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला जो केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है वो है आग का आईना। कब प्रकाशित हुआ? 1947 ईस्वी में। जो पांचवा काव्य संग्रह है वो पंख और पतवार ये कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ 1979 ईस्वी में। जो छठा काव्य संग्रह है वो है बस्ती खिले गुलाबों की और सातवां है समय समय पर। ये दोनों काव्य संग्रह 1947 ईस्वी को प्रकाशित हुए। कौन से? बस्ती खिले गुलाबों की, समय समय पर। जो आठवां काव्य संग्रह है वो है मारे प्यार की थाप और नौवां है मेरी तुम। ये दोनों काव्य संग्रह 1981 ईस्वी को प्रकाशित हुए। मारे प्यार की थाप, है मेरी तुम। वस्तुतः केदारनाथ अग्रवाल शुद्ध रूप से प्रगतिवादी कवि ठहरते हैं जिनकी कविताएं नागार्जुन त्रिलोचन के समान ही संवेदना लिए हुए। यानी जो केदारनाथ अग्रवाल है वो शुद्ध रूप से प्रगतिवादी कवि ही है जिनकी कविता नागार्जुन और त्रिलोचन के समान ही संवेदना लिए हुए हैं किसान और मजदूरों की। अगले जो प्रगतिवादी कवि है वो है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन का जो जन्म है वो हुआ था 1916 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 2007 ईस्वी में। प्रगतिवादी कवियों में शिव मंगल सिंह सुमन ने विरह गीत लिखे। यानी प्रगतिवादी कवियों में जो शिव मंगल सिंह सुमन है उन्होंने कौन से गीत लिखे हैं? विरह गीत लिखे। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि इनकी कविता में भावुकता की प्रधानता है
और ये प्रगतिवाद के भावुक कवि है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि ये जो शिव मंगल सिंह सुमन है ये प्रगतिवाद के भावुक कवि है, क्योंकि इनकी जो कविता है वो भावुकता प्रधान कविता है। इसी कारण प्रगतिवादी कवियों में जो वीर गीत है वो शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखे। शिव मंगल सिंह सुमन के जो काव्य संग्रह है वो देख लेते हैं। इनका काव्य संग्रह हिलो, जीवन का गान, गुनिया का गान, परले सर्जन, विंध्य हिमाचल और कलकत्ते का काल, ये 6 इनके शिव मंगल सिंह सुमन के काव्य संग्रह। तो ये हमारे प्रगतिवाद के जो मुख्य कवि है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रगतिवाद की विशेषताओं के बारे में।